एक कमेंट इस पे कर दें, ये जो पूरा फीफा वर्ल्ड कप था कितने ज़्यादा सरप्राइजेस हमें इसमें मिले, कितनी ज़्यादा मिथ्स इसमें टूटी हैं, वो तो हमें बताएं। अगर कहा जाए हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप था तो गलत नहीं होगा, बिकॉज 48 टीम्स के साथ 104 मैचेस के साथ ऑब्वियसली इसने बड़ा होना ही था। लेकिन एक बहुत बड़ी मिथ जो मेरे नज़दीक टूटी है, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क आई डू के हम हिस्टोरिकली यूएसए के अंदर चूँकि उनका अपना एक अमेरिकन फ़ुटबॉल का कल्चर है तो वो उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। फ़ुटबॉल जिसको वो सॉकर कहते हैं, वो हमेशा से एक फिडल पे ही रही है कि यार ये शायद चलेगी या नहीं चलेगी। इस दफ़ा के जो रेटिंग नंबर्स या टीवी के आए हैं, और वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के भी, इसमें स्पेनिश के नंबर शामिल नहीं है, वो NBA के फ़ाइनल से ज़्यादा लोगों ने देखा है फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप को। और उनके ओवरऑल नंबर्स जो हैं, अगर 48 मिलियन के करीब NFL के नंबर्स आते हैं जो कि उनका नेशनल फ़ुटबॉल लीग है, तो इसके 44 मिलियन के करीब नंबर्स आए हैं। सो वो एक बहुत बड़ा मिथ टूटा है कि अमेरिकन ऑडियंस भी फुटबॉल देखना चाहती है, और ये अमेरिका के नंबर्स हैं, नॉट आउटसाइड अमेरिका। और ये इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिका के नंबर्स हैं। सो उसको अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मिथ वहाँ टूटती है। फिर दूसरी मिथ ये टूटी है कि एक अकेला बड़ा खिलाड़ी शायद वो पूरी टीम को इंस्पायर करके एक बड़े राउंड तक लेके जा सकता है, जो कि हमने रोनाल्डो के केस में देखा। और इस दफ़ा उनकी टीम बुरी नहीं थी, टीम कम्बिनेशन सही से नहीं बैठ सका तो वो लोग ज़्यादा आगे नहीं आ सके। एंड देन अगेन कई ऐसी कहानियाँ हमें देखने को मिली, जैसे कॉप वर्दे की कहानी हमारे सामने है कि दोनों फाइनलिस्ट उस टीम को 90 मिनट्स में नहीं हरा सके थे, और एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई। सो 48 टीम्स के आने से जहाँ थोड़े से स्केप्टिकल थे कि शायद 16 एक ऐसी टीमें आगे आ रही हैं कि जो शायद उस तरह से डिज़र्व नहीं करती, बिकॉज इस हिस्टोरिकली 32 टीमों का वर्ल्ड कप रहा है। तो इतना बड़ा वर्ल्ड कप होगा तो कुछ मुकाबले में इतने मज़ेदार देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि कई छोटी टीमें आई, उन्होंने बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया। कई तो वैसे 64 टीम्स का, आई डोंट थिंक वो 64 के लिए जाएंगे, उससे क्वालिटी काफ़ी कम हो जाएगी। बिकॉज 48 के केस में तो चलो ठीक है, लेकिन मज़ीद 16 टीमें ऐसी लाना है कि जो पहले के 48 में नहीं आती, तो उसमें ये होगा कि आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी। वहाँ पर वो फिर वही वाली बात आ जाएगी जो हमारे यहाँ अभी चल रहा था यहाँ पे कि जी फिक्स है क्योंकि एक ग्रुप के अंदर आपको 2 फिर आसान टीमें मिल जाएंगी, और फिर जब 2 टीमें आपको आसान मिलेंगी तो किसी एक बड़ी टीम का उसको स्ट्रीम रोल करते हुए आगे आना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो फिर आप ये वाली बात नहीं मानते कि ये फिक्स वाली? नहीं होता तो फाइनल जीत जाते। फिक्स होता तो रोनाल्डो, फिक्स होता तो रोनाल्डो मेसी का फाइनल होता। इससे ज़्यादा बड़े पैसे कहाँ कमाए जा सकते थे। हाँ, ट्रू दैट, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, अब ये जो बड़े बड़े स्टार्स रिटायर हुए हैं, ये जो गैप छोड़कर जा रहे हैं, ये कैसे फिलअप होना है, और कौन आपको लग रहा है कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट गोट? और जो एक जंग थी, खैर आखिर बड़ी लंबी देर तक चलती रही, मेसी और रोनाल्डो की, और फाइनली वो अब हमें यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दी है। आई थिंक इट वाज प्रीटी मच सेटल्ड लास्ट टाइम ही कि शायद इन लोगों का आखिरी वर्ल्ड कप होगा 2022 में, बिकॉज जो उनकी उम्रें हो गई थी। यहाँ पे उनकी फिटनेस और लॉन्जिविटी है कि वो एक और वर्ल्ड कप खेल गए, चारों बल्कि लुका मॉड्रिच तो 2 साल बड़े हैं मेसी से, गैरो ओचा जो कि मैक्सिको के, ये 4 वो खिलाड़ी थे जो 2006 के वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे। ये 4 मतलब उस माने में जितने भी 200 कुछ खिलाड़ी जर्मनी पहुंचे थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये 4 ही बचे थे जो अभी तक चल रहे थे। तो प्रैक्टिकली इन चारों का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। देन नेमार का रिटायर हो जाना, ऑल्दो उन्होंने कम खेला है, लेकिन वो ब्राज़ील की हिस्टोरिकली इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं। स्टिल आई थिंक वो अंडर अचीवर हैं, जिस तरह उनकी फ़िटनेस के मसले रहे, उनके ज़ाती मसले रहे। बट हाँ, एक पिछले 20 साल से जो बहस चल रही थी बिकॉज ऑफ रोनाल्डो एंड बिकॉज ऑफ मेसी की, बिकॉज दोनों ही एक्सेप्शनली बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, और हिस्टोरिकली जो भी बड़ा खिलाड़ी या फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड गोट रहा है, वो साउथ अमेरिकन रहा है। वो पहले हों मैराडोना और देन मेसी का आ जाना। रोनाल्डो में एक उनको रमक नज़र आई थी कि शायद एक यूरोपियन खिलाड़ी उस लेवल तक जा सके। आई थिंक उसे बड़ी हद तक अचीव भी किया है। बट हाँ, अब प्रैक्टिकली वो बहस लाइक लास्ट वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गई थी कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी अगर पिनेकल माना जाए तो मेसी ने सब कुछ अचीव कर लिया। अब अगर बात कर लें नेक्स्ट गोट की, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली बिकॉज इट्स सच अ बिग टाइटल टू हैव। बट हाँ, किलियान मबाप्पे इतनी कम उम्र में उसके पास एक वर्ल्ड कप मौजूद है, 2 गोल्डन बूट्स मौजूद हैं, जबकि मेसी इस तमाम तर करियर में अच्छा खेलने के बावजूद एक भी नहीं है। सो वो एक हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। हालैंड के मुतालिक कहा जाता है, लेकिन उसके केस में ये होगा कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि उसका मुल्क क्वालिफाई कर जाए वर्ल्ड कप के लिए। सो वो शायद उसके साथ वो हो जो रोनाल्डो के साथ होता है, बिकॉज शायद वो क्लब लेवल पे मबाप्पे से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसकी कामयाबियाँ कम होंगी। इसके अलावा जिन लोगों में थोड़ा सा नज़र आया, विनी जूनियर हैं ब्राज़ील के, वो लास्ट वर्ल्ड कप में भी थे, इस वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे, उनके केस में कहा जा सकता है। दैन इंग्लैंड के जो एक क्या कहेंगे एक ब्रेकआउट स्टार हमें नज़र आए, जूड बेलिंगम, जिनके नाम पे एक रेलवे स्टेशन भी हो गया इंग्लैंड में,
उनसे उम्मीद की जा सकती है कि ही कैन बी द नेक्स्ट गोट। देन ऑब्वियसली लमीन जमाल 19 साल की उम्र में 19 साल की उम्र में उनके पास 2 डबल्स हैं, एक यूरो कप है, एक फीफा वर्ल्ड कप है, और जिस मैच में उन्होंने स्टार्ट लिया है वो मैच स्पेन जीता है। और उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं, ऑल्दो इस वर्ल्ड कप का स्टार्ट उनका इतना अच्छा नहीं रहा था बिकॉज ऑफ इंजरीज, वो स्टार्टिंग 11 में हर मैच में नहीं थे। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि वो मेसी की जो लक है वो लेकर आगे नहीं, वो होता है ना, जिस तरह जब क्रिकेट में सुनील गावस्कर रिटायर हो रहे थे, सचिन आ रहे थे, या जिस दिन सचिन रिटायर हुए हैं तो उनके रिटायर होने के बाद फ़ौरन बैटिंग करने विराट कोहली जा रहे थे, तो वो एक फील आती थी कि वनडे की बात कर रहा हूँ कि अब जो है ये शिफ्ट हो रही है, लेगेसी शिफ्ट हो रही है। तो वही चीज़ थी कि वो जब वो बैठा नंबर 19 से स्टार्ट किया था दोनों ने, ऑब्वियसली वो ये भी वजह थी ना कि उस वक्त में अर्जेंटीना में 10 नंबर की शर्ट रिटायर्ड थी, किसी और खिलाड़ी को नहीं दी जा रही थी बिकॉज ऑफ मैराडोना, वो शर्ट रिटायर कर दी गई थी। दैन मैराडोना के ही कहने पे वो शर्ट रिटायरमेंट से निकाली गई, मैसी को दी गई थी 2009 में, एंड देन ऑब्वियसली 2010 के वर्ल्ड कप में ही वाज वेयरिंग 10 नंबर शर्ट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। राया अजलान हमारे साथ मौजूद थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट गोट कौन होने वाला है, और यही बात उन्होंने भी की कि अभी इतना इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, आगे अभी गेम देखना है, अभी खेल देखना है। डेफिनेटली बहुत सारे स्टार्स हैं और डेफिनेटली अगली बार का जो वर्ल्ड कप होगा वो इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। हाँ, अगर टीम्स ज़्यादा हो जाती है, जो 64 का हम सुन रहे हैं, तो फिर थोड़ा काम ख़राब हो सकता है, लेकिन 48 तक भी ज़बरदस्त था। जिन स्टार्स का सफ़र यहाँ तमाम हुआ है उनके फैंस काफ़ी सैड हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं। ये हमने डिस्कस किया, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।